नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका बायोमॉलिक्यूल्स का। सो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कलेक्शन होती है वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स की, ठीक है, उससे जो है वो एक सेलुलर पूल बनता है। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो जो हैं वो इकट्ठे जब वर्क करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेलुलर पूल बनाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। सेल में जो है वो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, सेल में होती हैं दो चीज़ें, एक तो उसका सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बीच में उसका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला गया है, ठीक है। किसने बोला है, हक्सले ने बोला है, ठीक है। और उन्होंने ही जो है वो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। जो ग्राउंड सब्सटेंस है प्रोटोप्लाज्म का वो है, उसमें जो है सभी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो है यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलके जो हैं फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे सेल्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सेलुलर पूल कहते हैं। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं और पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं। देन उसके बाद जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक में आपके पास जो है वो मिनरल आइंस आते हैं, वाटर आता है, 17 असेंशियल एलिमेंट्स आते हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं। देन 24 असेंशियल इन एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपाउंड कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे हम उनको जो है वो उनके केमिकल्स कंपाउंड्स को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, आपने लिविंग टिश्यू लेना है, लिविंग टिश्यू को अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, किसके बीच में एक सोल्यूशन बनाना है आपने ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड का। जैसे ही आपने वो पूरा मिक्सचर बना लिया फिर उस मिक्सचर को आपने फ़िल्टर करना है। एक आप जो है वो टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब के बीच में आप कोई भी जो है वो यहाँ पे जो है कोई भी जो है वो कॉटन क्लॉथ को रख दें, ठीक है, या फिर जो है वो आप इसमें चीज़ क्लॉथ को कुछ रख दें, ठीक है, इसके बीच में ही जो है वो क्लॉथ को डाल दें। और जब आप जो है जो आपने ग्राइंड किया है मटेरियल, उस ग्राइंड किए हुए मटेरियल को इसके बीच में से पास करें, ठीक है। जो आपने मिक्सचर तैयार किया था उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर रह जाएगा जो कि सॉल्युबल नहीं होगा ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में, ठीक है। और कुछ हिस्सा जो है वो सॉल्युबल होगा जो कि घुल के जो है वो सॉल्यूशन में नीचे चला जाएगा। जो नीचे चला जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, उसको क्या बोलेंगे बेटा, फिल्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। और जो ऊपर रह गया उसको क्या बोलेंगे, रिटेंटेट, क्या बोलेंगे, रिटेंटेट, ठीक है। जो ऊपर रह गया हमारे पास जो इनसॉल्युबल है, ठीक है, उसको बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, एसिड इनसॉल्युबल पूल। और जो नीचे चला गया उसको क्या बोलोगे, एसिड सॉल्युबल पूल, उसको क्या बोलोगे, एसिड सॉल्युबल पूल। अब जो ऊपर मटेरियल चला जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, वो एक्चुअली क्या होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फ़िल्टर नहीं हो पाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और उसमें जो है सेल की ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, मेनली मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द ऑर्गेनेलीज, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द ऑर्गेनेलीज। और दूसरी तरफ क्या है, मॉलिक्यूल्स हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, जिनका मॉलिक्यूल्स का वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। जैसे कि उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है। लिपिड्स का जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना होता है, 800 डाल्टन होता है। बट फिर भी जो है ये किस में आता है, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में आता है। क्यों, क्योंकि लिपिड्स जो हैं वो मेनली हेल्प करते हैं किसमें, मेम्ब्रेन्स के बनने में, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के बनने में। देन उसके बाद है हमारे पास फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट में क्या, कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म के, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 to 800 डाल्टन रहेगा। देन उसके बाद है फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स गिवन बिलो, कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ द सिंगल एल्डिहाइड और द कीटो ग्रुप्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेनली जो हैं वो किससे बने हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो इसमें जो है सबसे पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है। कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ द सिंगल
एल्डिहाइड और द कीटो ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स में या तो वो जो है वो सिंगल एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटो ग्रुप है, ठीक है। सो दीज आर फॉर्म्ड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो कार्बन जो है वो 1 रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन 2 रहेंगे, ऑक्सीजन 1 रहेगा। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। और फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2nOn, CnH2nOn, कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें n जो है, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन अ मोनोशुगर विच वेरीज फ्रॉम 3 to 7। कह रहा है कि n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं मोनोशुगर में, जो कि वेरीज करता है कहाँ से कहाँ तक, 3 to 7, 3 to 7। अगर बात करें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, देन पॉलीसेकेराइड्स। देन इसमें जो है वो मोनोसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड्स में देन यहाँ पे है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में हमारे पास क्या आ जाता है, दीज आर कॉल्ड, दीज आर फ्रॉम द 3 to 7। जैसे अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो हम बोलेंगे कि ये मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो ट्राइओसिस हैं। देन उसके बाद 4 कार्बन एटम्स हैं, देन हम बोलेंगे टेट्रोस हैं। देन 5 कार्बन एटम्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, पेंटोस हैं। देन 6 कार्बन एटम हैं, देन हम क्या बोलेंगे, हेक्सोसिस हैं। 7 कार्बन एटम्स हैं, हेप्टोसिस हैं। तो ट्राइओसिस जो है इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। अगर आप जैसे CnH2n, ठीक है, ON लिखा है, अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है Cn की जो है वो कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे H है, ठीक है, देन O है। अब यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और O फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना बना, यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा, देन यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो C3H6O3, n की वैल्यू पुट करते जाना है आपने, और आपके पास जो है ये फॉर्मूले बनते जाएंगे, ठीक है। कौन से, जैसे कि ये बने हुए हैं यहाँ पे अलग अलग, ट्राइओस के, टेट्रोस के, पेंटोस के, हेक्सोस के, हेप्टोस के। तो इसमें इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ट्राइओस का एग्जांपल दिया है ग्लिसरैल्डिहाइड, टेट्रोस का एग्जांपल दिया है एरिथ्रोज, देन पेंटोस का एग्जांपल दिया है राइबोज, रेबिनोज, देन हेक्सोज का जो है एग्जांपल दिया गया है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। देन हेप्टोज का जो है फॉर्मूला दिया गया है सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो आपने फॉर्मूले जो हैं वो पढ़ लेने हैं बुक से। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट, देन यहाँ पे फॉर्मूले हैं, जैसे हेक्सोज शुगर जो है वो हम किसको कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सैकेराइड्स हैं, हेक्सोज शुगर्स हैं। हेक्सोज शुगर्स हम मेनली जब एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO ग्रुप होता है। देन कीटो ग्रुप कौन सा होता है, C+O ग्रुप होता है। तो जब किसी मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम बोलेंगे एल्डोसिस शुगर्स हैं, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप में जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से भी ये हम बोल सकते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जब बहुत सारे OH ग्रुप्स लगे हों तो हम कौन सी कंडीशन को बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। और कीटो ग्रुप्स हैं तो कीटोसिस हैं। अब यहाँ पे देखिए, जनरली जो है वो हमारे पास एक रिंग्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रिंग का स्ट्रक्चर होता है। रिंग जो है वो जनरली 2 तरह के होते हैं, एक तो होती है फ्यूरानोज रिंग और एक होती है पायरानोज रिंग, ठीक है। फ्यूरानोज रिंग में जो है वो जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है वो इस तरह से 5 कार्बन एटम्स होंगे, यहाँ पे एक और कार्बन एटम होगा, यानी कि यहाँ पे पोजीशन है 1, ठीक है, 2, 3, 4 और 5वीं ये। तो इसमें जो 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो फ्यूरान रिंग, ये फ्यूरान रिंग है, ठीक है, फ्यूरान रिंग है। तो फ्यूरान रिंग है, राइबोज शुगर्स जो हैं वो इस फ्यूरान रिंग से बनती हैं, ठीक है। फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है बिकॉज इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। जितने भी पेंटोसिस हैं, पेंटोसिस मतलब 5 कार्बन्स, ऑल द पेंटोसिस एंड कीटोसिस, फ्रक्टोसिस occur as the 5-membered ring form, occurred as a 5-membered ring form which resembles furan
सो कॉल्ड फ्यूरानोज रिंग, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्यूरानोज रिंग कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन सी आती है, राइबोज एंड फ्रक्टोज, राइबोज एंड फ्रक्टोज। दूसरी साइड पे आप रिंग देखिए, आप रिंग देखिए, ऑक्सीजन है एक साइड की तरफ, ठीक है, देन कार्बन, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन। तो यहाँ पे आपके पास जो है हमारे पास फर्स्ट कार्बन आ गई, सेकेंड कार्बन आ गई, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और इसी के साथ जो है वो एक और कार्बन अटैच होती है, ठीक है, तो वो आ गई आपके पास 6 कार्बन। यानी कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6 कार्बन। जहाँ पे 6 कार्बन्स आ जाएं उसको हम क्या कहेंगे, पायरानोज रिंग। क्या कहेंगे, पायरानोज रिंग। तो पायरानोज रिंग जो है वो किसकी होती है, ग्लूकोज की, ग्लैक्टोज की, मैनोज की, ग्लूकोज की, ग्लैक्टोज की एंड मैनोज की। दीज मोस्ट ऑफ द एल्डोहेक्सोजेज, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, एल्डोहेक्सोजेज। मोस्ट ऑफ द पायरानोजेज, ठीक है, रिजेंबल्स द पायरैन रिंग। इस रिंग का क्या नाम है, पायरैन रिंग बोलेंगे इसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, पायरैन रिंग, पायरैन रिंग, जो कि 6 कार्बन एटम से मिलके बना है, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग्स हमारे पास 2 होती हैं, एक फ्यूरान रिंग होती है, एक पायरानोज रिंग होती है। सो इसमें एक स्ट्रक्चर बताया गया है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, दूसरा जो है वो रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज, अगर ओपन चेन की बात करें, ठीक है, अब सबसे पहले इसका जो है वो रिंग स्ट्रक्चर देखिए आप, ये हेक्सागोनल का, ठीक है, हेक्सागोनल, हेक्सा क्यों बोला है, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स हैं इसमें, और पायरानोज रिंग है, कौन सी रिंग है, पायरानोज रिंग है। इस रिंग में जो है वो आपके पास जो है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका रिंग स्ट्रक्चर देखिए, जब भी आपने जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब भी आप, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, और ये सिक्स्थ है, ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, फर्स्ट कार्बन पे एच ग्रुप होता है, एच और ओ एच आपस में मिल के वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल बचा है इसको हम रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ देखिए कार्बन 1 है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास O था, O जो है यहाँ पे जैसे C डबल बॉन्ड O था, यहाँ से एक ग्रुप इधर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के पास चला गया, जैसे C है तो सिंगल बॉन्ड O आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो इसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे जो वाटर हमारे पास निकला था ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगी इसकी, और हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो आकर जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, OH के साथ। तो यहाँ पे जो है वो हमने क्या लिखा है, OH ग्रुप लिखा है, ठीक है, OH ग्रुप लिखा है। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास कार्बन नंबर 2 है, जैसे इधर है OH ग्रुप वैसे इधर लिख दिया। देन कार्बन नंबर 3 है, OH ग्रुप इधर लिखा है, इधर भी लिख दिया। देन कार्बन नंबर 4 सेम एज इट इज़ लिखना है, फिर कार्बन 5 को अटैच कर देना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से ली हमने, ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से ली, यहाँ से जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो आ गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में और रिंग चेन स्ट्रक्चर में यहाँ पे वाटर ये निकल गया, ठीक है, बाहर निकल गया, HOH आपस में मिलके जो है वो बाहर निकल गए। देन उसके बाद बचा हमारे पास जो है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड में से यहाँ पे ये जो था ये एक्चुअली ऐसे था, डबल बॉन्ड O था, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसके पास चला जाता है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है, और वो किसके साथ बाइंड कर जाता है, कार्बन नंबर 5 के साथ, ठीक है, कार्बन 5 के साथ। तो इस तरह से जो है वो ये रिंग स्ट्रक्चर बनता है।
देन उसी तरह से जो है वो अगर फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में जो है कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 5 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसमें जो है वो हम कौन सी रिंग बनाते हैं, 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम होते हैं और 2 इसमें ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 सेकेंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। देन उसके बाद एज इट इज़ ऐसे ही लिखने हैं ये सारे, यानी कि फर्स्ट कार्बन इधर आ गया, देन सेकंड इधर आ गया, थर्ड कार्बन इधर, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर, सिक्स्थ इधर। हमारे पास बन गए यहाँ पे रिंग में। हमने देखना है कि रिंग में कितने स्ट्रक्चर हैं। रिंग में हमारे पास 4 कार्बन्स हैं, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और 1 ऑक्सीजन एटम है यहाँ। अगर रिंग की बात करें तो रिंग का स्ट्रक्चर जो है वो देखना है। जैसे यहाँ पे रिंग की बात कर रहे हैं तो 5 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, और एक ऑक्सीजन एटम है। और अगर इसी तरह से जो है वो यहाँ बात करें 5 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 जो है वो रिंग में है और एक जो है वो बाहर है, ठीक है। और बीच में जो है ऑक्सीजन है। रिंग की बात करें तो रिंग में जो है 5 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो पेंटोस शुगर्स हैं। देन उसके बाद क्या है, पेंटोस शुगर्स हैं।